और आगे बढ़िए। अल्लाह को एक और चीज बहुत पसंद है, और वो चीज क्या है? वो चीज है तवक्कुल करना, अल्लाह के ऊपर विश्वास करना, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना। अल्लाह ने फरमाया फैज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ऐ नबी, जब आप किसी काम का फैसला कीजिए तो अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लीजिए। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद है जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते। आप लोग करते कि नहीं भरोसा अल्लाह ताला को? बोलें भाई, करते हैं आप? चलिए एक हदीस सुनाता हूं, आपको पता लग जाएगा कितना करते हैं आप। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे दिखाया गया मेरी उम्मत का मंजर। मैंने आसमान में देखा, बहुत बड़ी भीड़ मुझे नजर आई। मैंने समझा ये मेरी उम्मत के लोग हैं। मुझे बताया गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हैं। फिर उसके बाद मैंने और देखा, आसमान के ऊपर चारों तरफ मुझे आदमी ही आदमी नजर आ रहे हैं, इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? जवाब मिला ये आपकी उम्मत के लोग, ये आपकी उम्मत के लोग हैं, ये मुसलमान लोग हैं। और ये जितनी भीड़ आपको नजर आ रही है, इसमें 70,000 ऐसे लोग हैं जो बगैर हिसाब के और बगैर अजाब के जन्नत में जाएंगे। उनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, उनको 1 मिनट के लिए अजाब भी नहीं दिया जाएगा, उनको डायरेक्ट जन्नत में डाला जाएगा। इतना बयान किया, अल्लाह के नबी ने चले गए। अब सहाबे किराम आपस में चर्चा करने लगे, डिबेट करने लगे, बहस करने लगे, गुफ्तगू करने लगे कि वो 70,000 कौन लोग होंगे जो बगैर हिसाब के और बगैर अजाब के डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। कुछ सहाबा ने कहा ये वो लोग होंगे जो ईमान की हालत में पैदा हुए, जिन्होंने जिंदगी में कभी शिर्क नहीं किया। सहाबा ने सोचा हम लोग तो पहले शिर्क करते थे, पहले गुनाह का काम करते थे, हम तो नहीं हो सकते, हमारी आने वाली नस्लें हो सकती हैं, हमारी औलाद हो सकती है। कुछ सहाबा ने कहा कि नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी के साहबी हैं, जो अल्लाह के नबी के साथी हैं, जिन्होंने नबी का साथ दिया है। सहाबे किराम अपने अपने विचार को पेश करने लगे। इतने में अल्लाह के नबी वापस निकले। आपने पूछा क्या बात है, किस बात पर इतनी बहस हो रही है, आप लोगों की चर्चा का विषय क्या है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी अभी आपने बयान किया 70,000 मुसलमान जन्नत में डायरेक्ट जाएंगे बगैर हिसाब के, बगैर अजाब के। अल्लाह के नबी हम जानना चाहते हैं वो कौन लोग हैं। आपने फरमाया 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वालों के अंदर 4 क्वालिटी होगी, 4 चीजें होंगी। हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून वला यक्तबून वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। उनके अंदर 4 चीजें होंगी। पहली चीज, वो झाड़ फूक नहीं करवाते हैं। झाड़ फूक, दुआ पढ़ करके झाड़ फूक करना, दुआ पढ़ के किसी को फूकना, दम करना, इसको झाड़ फूक बोलते हैं। अब झाड़ फूक 2 तरह का होता है, एक सही एक गलत। सही क्या है? कुरान की आयतों को पढ़ के दम करना, नबी की सिखाई गई दुआओं को पढ़ के दम करना, ये सही है। गलत क्या है? कुछ अता पता नहीं उल्टी सीधी चीजें पढ़ के दम करना, कोई अंतर मंतर जंतर तंत्र मंत्र पढ़ के दम करना, ये गलत है। और आज बहुत सारे ढोंगी लोग हैं मार्केट के अंदर। बच्चे को नजर लग गई, हमारे गांव की औरतें जाती हैं, पता है उस इंसान के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इल्म नहीं है, ढोंगी 1 नंबर का है, नाटकबाज 1 नंबर का है। बच्चे को लेके जाती है, ऊपर करके वो दम कर देता है और ये समझती है साहब मेरा बच्चा ठीक हो गया, और उस बाबा की अकीदत इनके दिल में उतर जाती है। याद रखो मेरे भाई, दम करना और झाड़ फूक करना अगर कुरान से हो रहा है और नबी की दुआओं से हो रहा है तब तो जायज है, और अगर हराम चीजों से हो रहा है तो नाजायज है। और जो 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, उनकी पहचान ये होगी कि वो झाड़ फूक करवाते ही नहीं होंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि वो खुद सीखते होंगे। एक होता है कि आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हैं, और एक ही होता है कि आप खुद इलाज करना सीख लेते हैं। आप नबी की दुआओं को सीख लीजिए, आप कुरान की आयतों को सीख लीजिए। बच्चे को नजर लग जाए, बच्चा बीमार हो जाए, बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दो। 7 बार सूरह फातिहा पढ़ दो। अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि सूरह फातिहा के अंदर बहुत सारी बीमारियों से शिफा है। 7 मरतबा सूरह फातिहा आपने पढ़ दिया। और सूरह फलक और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ के आप दम कर दीजिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई
ओ ईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ऐ मेरे बच्चे, मैं तुझको अल्लाह की पनाह में दे रहा हूँ हर शैतान से, हर मुसीबत से और हर बुरी नजर से। ये दुआ पढ़ के दम कर दो, बच्चे को कोई नजर नहीं लगेगी, नजर लगी होगी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। अब आज के दौर में क्योंकि फास्ट फूड का जमाना है, हर इंसान को रेडीमेड चीजें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम दुआओं को सीखते नहीं हैं, हम मौलवी साहब से जाके दम करवाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर बगैर हिसाब के जन्नत में जाना है तो झाड़ फूक करवाना मत सीखो, करना सीखो। बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, बेटी बीमार है, खुद पढ़ के दम कर लो, दूसरे से कराने की नौबत ना आए। ये पहली पहचान है। और दूसरी पहचान वला यक्तमून, और अपने बदन को दगवाते नहीं है। पहले के दौर में इलाज का एक तरीका था कि जहां जख्म होता था वहां पे आग से उसको दाग देते थे, आग के जरिए उसको दाग करके इलाज करते थे। जायज है मगर बेहतर नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा 70,000 जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे वो अपने बदन को दगवाते नहीं है। वला यततय्यरून, और वो किसी चीज से बदशुगुनी नहीं लेते, किसी चीज को मनहूस नहीं समझते। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, 3 तारीख को शादी नहीं करते, 13 तारीख को शादी नहीं करते, 23 तारीख को शादी नहीं करते। बाज लोग मुहर्रम में शादी नहीं करते। बाज लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने से बिल्ली गुजर गई तो ब्रेक मार देते हैं, नहीं साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो ये सारी चीजें बदशुगुनी है, और इस्लाम के अंदर बदशुगुनी हराम है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी इंसान से शुगुन लेना, बुरा शुगुन लेना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के वो 70,000 बंदे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे वो किसी चीज से बदशुगुनी नहीं लेते। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो 70,000 लोग अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हैं, अल्लाह के ऊपर विश्वास करते हैं, अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। तो ये 4 चीजें अगर हम अपने अंदर पैदा कर ले तो हम उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनको बगैर हिसाब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। तो अल्लाह को तवक्कुल करने वाले, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले लोग बहुत पसंद है। और यहां एक बात मैं और बता दूं, आप बीमार हो गए, आप बीमार हो गए, अब आपके पास 2 रास्ता है। एक रास्ता यह है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, और एक रास्ता है साहब हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, हम इलाज नहीं करवाएंगे, हमें बीमारी अल्लाह देता है, अल्लाह ही ठीक करेगा। अगर ये सोच करके आप डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं तो ये तवक्कुल नहीं है, ये गलत है, ये हराम है। शरीयत ये कहती है आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, आप इलाज करवाएंगे, लेकिन हाँ आप ये अकीदा रखेंगे कि डॉक्टर से हम इलाज तो करवा रहे हैं, हम इंजेक्शन तो ले रहे हैं, हम ऑपरेशन तो करवा रहे हैं, हम मेडिसिन तो ले रहे हैं, मगर उस दवा के अंदर, उस इंजेक्शन के अंदर, उस डॉक्टर के इलाज के अंदर शिफा पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह चाहेगा इंजेक्शन से हम ठीक हो जाएंगे, अल्लाह नहीं चाहेगा इंजेक्शन लगेगा फिर भी हम ठीक नहीं होंगे। ये अकीदा अगर रखा जाए तो ये तवक्कुल है मेरे प्यारे साथियों। तो अल्लाह की जात पर भरोसा भी करना है और असबाब भी इख्तियार करना है। इन दोनों के मिक्सचर का नाम तवक्कुल है। अल्लाह के ऊपर भरोसा करके असबाब को छोड़ देना ये तवक्कुल नहीं।